सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हदीस पाक आपने 12 सुनी होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जा रहे थे। मिंबर पर जाते हुए हुजूर ने फरमाया आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन, 3 बार आमीन कहा। आका से पूछा गया हुजूर कोई दुआ करने वाला नहीं नजर आता, दुआ का मौका नहीं बजाई, आप आमीन 3 मरतबा फरमाते। आका ने कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे, मैं उनकी दुआ पे आमीन कह रहा था। तवज्जो करें, सबसे कीमती लम्हा वो होता है जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। ये सबसे कीमती लम्हा होता है, याद रखना। इससे कीमती लम्हा कभी नहीं आता। सबसे कीमती लम्हा उस वक्त जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। उस वक्त तो बेचारा मुअज्जिन माइक दुरुस्त करता है और मेरी कौम आस्तीनें दुरुस्त करती है। उस कीमती लम्हे की खबर ही नहीं थी। उस वक्त हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए फिर जो दुआ की जाती है कुदरत रद्द नहीं करती। पता ही नहीं है लोगों को, मालूम कितनी भोली ये कौम है। इधर उधर मांगते फिरते हैं और जब कुदरत के पास मांगने का वक्त आता है तो वक्त ज़ाय करते हैं। कुछ लोग तो बेचारे इंतजार में बाहर खड़े होते हैं कि जल्दी से इमाम साहब नमाज शुरू करें तो हम अखबार बिछा करके जल्दी से खुले सर या रुमाल बांधकर नमाज पढ़ लें। दूर से देखने वालों को ऐसा लगे कि जैसे यहाँ मैयत हो गई, इसीलिए बेचारे रुमाल बांध करके खड़े हैं और 2 रकात पढ़ने के लिए आए, इस्लाम पर एहसान करने के लिए। ये हाल है मेरी कौम का। अगर ये कौम मांगने के वक्त की कदर करती तो इस कौम को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने का वक्त नहीं आता। इस कौम ने मांगने की कभी खुदा से नहीं मांगा, बंदों से मांगते रहे। इसीलिए तो दर दर के भिखारी इतना मांगने पर आए, इतना मांगने पर आए, इतने भिखमंगे हो गए, इतनी भिखमंगी हो गई ये कौम कि अब तो ये कौम वोट के बदले भी पैसा मांगती है। क्या दाढ़ी वाले, क्या हाजी, क्या नमाजी, सब नंगे हुए। इस इलेक्शन के अंदर सब नंगे हुए। और उन लोगों की इबादत कोई कबूल होगी जो हराम के लुक्मे पे इफ्तार करेंगे। त्योहार आ रहा है जी रमजान शरीफ का, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, सबसे ले लो। बच्चों के कपड़े बना देंगे, खुद की दुरुस्त कर लेंगे। लानत है ऐसी सोच पर। सट्टे और जुए और सूद की कमाई का पैसा जब तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा और उन कपड़ों को पहनकर ईद का दुगाना पड़ोगे तो क्या वो दुगाना मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से रमजान शरीफ की सहरी करोगे तो वो रोजा मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से इफ्तार करोगे तो वो इफ्तार मुंह पे नहीं मार दी जाएगी? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने रमजानुल मुबारक की शुरुआत में कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, तुम रमजान शरीफ में हलाल पानी और खाने से तो एहतियात करते हो, मगर जब तुम इफ्तार के लिए बैठते हो तो तुम लोगों के खून से रोजा खोलते हो। लोगों के खून से रोजा मत खोलना वरना वो रोजा कबूल नहीं होगा। तो लोगों ने कहा था हम तो फल फ्रूट से, खजूरों से, पानी से रोजा खोलते हैं, हमने कब जो है खून से रोजा खोलना है? तो फरमाया जो लोगों का माल धोखा दही के साथ लेते हो वो खून नहीं तो और क्या है? आपका कसूर नहीं है। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। जब मौलवी मुल्ले खुद देने लेने पर आ जाए तो कौम कब बचने वाली? दीन क्या है? सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम दीन है? मजहब व मसलक सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लेन देन में दुरुस्त नहीं वो किसी मामले में दुरुस्त नहीं। और इतना सस्ती बिक गई मेरी कौम। 500 रुपए में तो मुर्गी भी 2 किलो की नहीं मिलती। वो हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको खाकर आप बीमार पड़ जाएं। वो देसी मुर्गी तो 500 की भी 2 किलो की नहीं मिलती। तुम 500 पे बिक गए, लोगों ने तुम्हें खरीद लिया। खुदा ने तो तुम्हारी कीमत बहुत बड़ी बताई थी
इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने तुम्हारी जान और तुम्हारे माल को जन्नत के बदले खरीदा है। तेरी कीमत जन्नत है, 500 रुपए नहीं है। अगर किसी ने गलती से ले लिया है, अब वापस तो नहीं हो सकता। बगैर नियत सवाब के किसी गरीब की झोली में डाल दो, खुदा के लिए उससे इफ्तार नहीं करना, रोजा जाये होगा। उससे सहरी ना करना, रोजा जाये होगा। अपने बच्चों को पेवन के कपड़े पिला देना, मगर वो लानती दौलत को अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पिलाना, क्योंकि वो खुदा है, उसने चोच दिया है तो वो दाना भी पैदा करोगा। उस पर तवक्कुल करो, उस पर एतमाद करो, किसी की भीख मत लो। बड़ा मुबारक वक्त होता है जुमा का। मैं अर्ज करने चला था कि एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ ने, जब वो कूफा का गवर्नर बन के आया, बड़ा जालिम था ये बदबख्त जिसे हज्जाज कहते हैं। कूफा का गवर्नर बन के आया तो लोगों ने कहा, हज्जाज यहाँ बड़े बड़े मुत्तकी रहते हैं बेटा, इनकी बद्दुआ से डरना, ये तेरे लिए बद्दुआ कर देंगे। उसने कहा ठीक है, अभी इंतजाम करता हूं। उसने सबको बुला के दावत की। अभी हमारा एक साथी बच्चा कह रहा था कि जरा एहतियात से इफ्तार करना, तो आपसे उनकी बात को मैं जोर दे करके कहता हूँ, हाँ जरा एहतियात से करना, लेकिन दूसरों के दस्तरखान पे ही हजरत एहतियात मत बनना, अपना दस्तरखान भी देख लेना, वरना और जगह तो खजूर लेकर के जाते हो जेब में, वो खजूर भी हलाल की नहीं है, जरा इस पे भी तो तवज्जो करो। सब दूसरों के यहाँ हजरत एहतियात बनोगे, अपने दरवाजे पे कब बनोगे? बेहतरीन मोहतात वो है जो खुद के दस्तरखान पे मोहतात है, वहां वो एहतियात करता है। हज्जाज ने कहा भी इनका इंतजाम करता, ये बद्दुआ करेंगे मेरे लिए और हलाक करेंगे मुझे। तो हज्जाज ने क्या किया, सबको दावत दी, बेचारे आ गए दावत। और जब दावत में पहुंचे, उसने खूब पेट भर के अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिला दी और खा लिया। तो जब जाने लगे तब उन्होंने खुद का, हज्जाज जरा होशियार रहना, हम लोगों की दुआएं और बद्दुआएं बहुत कबूल होती, का चलो निकलो, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। का क्यों? का मैंने हराम का तुम्हारे पेट में लुकमा डाल दिया है, अब ना तुम्हारी दुआ असर करेगी ना बद्दुआ असर करेगी। आप उनमें से नहीं हो जाएं। रोजेदार की दुआ कबूल होती, जुमा के वक्त पेट में मगर हलाल होना चाहिए, पेट में हलाल होना चाहिए। खुदा के लिए मेरी कौम हलाल की तरफ आए। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम फरमाया। और जिन्होंने लिया है, किसी ने देखा नहीं देखा, कुदरत ने तो देखा है, किरामन कातिबीन ने तो लिखा है।